नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। तो दोस्तों, आज की जो हॉरर स्टोरी है वो एक रियल हॉन्टेड प्लेस पर है। बेंगलोर में एक रियल हॉन्टेड प्लेस है, विक्टोरिया हॉस्पिटल। अगर आप कभी गूगल या नेट कहीं पर भी सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत सी कहानियां सुनने को मिलेंगी, लेकिन इसका कोई सरकारी प्रमाण नहीं है और ये मेरे रिसर्च का भी एक हिस्सा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अब। और इस कहानी में इस कहानी में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी रियल स्टोरी और रियल हॉन्टेड प्लेस के बारे में जाने तो इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। ये किस्सा है 2003 का। विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक पेशेंट थे, उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो वहाँ पर एडमिट थे। तो उनका जो बेटा था और उनका बेटे का एक फ्रेंड, वो दोनों उनकी केयर करने के लिए हॉस्पिटल में रुके थे। उनके बेटे का नाम रोशन था और उनके फ्रेंड का नाम ऋषि था। तो दोस्तों, क्या हुआ कि रोशन जी के पिताजी का एक एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी सीरियस। तो वो वहीं पर एडमिट थे। तो घर वाले तो दिन भर थे और वो शाम को घर वाले चले गए थे। रात में रोशन जी और ऋषि जी ही हॉस्पिटल में स्टे कर रहे थे। तो दोस्तों, पहली रात हुआ क्या कि रोशन जी को उनकी मदर का फ़ोन आया था और वो बातें करते करते हॉस्पिटल का दूसरा पार्ट था। उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल दिन में तो बहुत चहल पहल रहती है, बहुत सा स्टाफ रहता है, लेकिन रात में बहुत कम डॉक्टर स्टाफ्स वगैरह थे। और हॉस्पिटल का एक पार्ट जो था, जो सामने दिख रहा था, वो बिल्कुल सन्नाटा था। वहाँ पर बहुत कम ही लाइट चल रही थी, बिल्कुल कोई जान आता जाता भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत शोर हो रहा है, चलो वहीं चल के बात करते हैं। तो दोस्तों, ये बात करते करते उधर जा रहे थे, तब मैं पीछे से उनको किसी ने आवाज़ दी कि उधर कहाँ जा रहे हैं। तो रोशन जी ने कहा कि कॉल पे बात करें, इधर शोर हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, आपको पता नहीं उधर जाना मना है, उधर बिल्कुल मत जाइएगा। तो रोशन जी ने कहा कि ठीक है। तो फिर वो नर्स चली गई। रोशन जी ने कहा छोड़ो, क्यों जाना मना है, तो फिर मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, फिर कुछ नुकसान कर दूंगा। तो ये उधर गए और बातें करते करते ये देख रहे थे। तो वहाँ पर एक आईसीयू रूम था, एक टेस्टिंग लैब था और नॉर्मल जनरल वार्ड था, सब कुछ था। तो इन्होंने देखा कि मतलब वहाँ पे सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं है ना। वहाँ लाइट जल रही थी, मतलब दीवारें भी पुरानी पुरानी सी, जो वही कॉरिडोर में लाइट जल रही थी वही सब कमरों में जा रही थी। तो उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सब कुछ बड़ा पुराना सा था। जितने भी वो सामान रखे थे सब पुराने टूटे फूटे। ऐसे लग रहा था कि सालों से वहाँ किसी ने मतलब सफाई ही नहीं की है। तो उन्होंने कहा ये कैसा हॉस्पिटल का एरिया, उधर इतना अच्छा सब कुछ है, सरकारी अस्पताल होते हुए भी इतना बढ़िया मेंटेन किया, इधर पूरा ऐसे खाली पड़ा इतना बड़ा एरिया। तो दोस्तों, वो बातें करते करते टहल ही रहे थे, तब में उन्होंने देखा कि जो आईसीयू रूम था वहां पर एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल लाल कलर की ड्रेस में, लाल कलर के कपड़ों में। और उसका चेहरा जो था वो उसके बालों से बिल्कुल ढका था और उसके पूरे हाथ पर जैसे चोट के निशान थे। जैसे होता है ना, जैसे उसके पापा को कट कट कई जगह होता, वैसे निशान थे। उन्होंने कहा कि ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है, वो इतनी रात में चेहरा भी नहीं दिख रहा। तो उन्होंने वहीं से पूछा गेट से कि आपको कोई मदद चाहिए, क्या आप रास्ता भूल गई हैं। और इतना ही बोला, तब में उनके फ्रेंड ऋषि जी का फोन आ गया। तो उसने बोला कहाँ है, आ जाओ खाना खाते हैं और पापा को दवा दे दो अपने। इतना जब उन्होंने बात करके फोन रखा तो वो औरत वहाँ पर नहीं थी। तो फिर रोशन जी वहाँ से चले गए। अच्छा, उनको एक चीज़ और फील हुआ कि जब वो आईसीयू के दरवाजे पर खड़े थे तो बहुत ठंडी हवा अंदर से आ रही थी। और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई आसपास हमारे अदृश्य शक्तियाँ होती हैं तो वहाँ का माहौल बहुत ठंडा हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद ये चले गए, ये लोग खाए पिए सो गए। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि रोशन जी इधर ही हॉस्पिटल के इस साइड ही खड़े थे। वो मेडिकल स्टोर से दवा लाकर लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के दूसरे कॉर्नर पर सेम वही औरत खड़ी हुई है। तो उन्होंने सोचा यार ये
वहीं क्यों रहती है? वहां तो सारे रूम बंद है, कोई वहां पेशेंट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, वहां क्यों खड़ी रहती है? और उसका चेहरा वैसे ही ढका। तो उन्होंने कहा कि यार ये पता नहीं क्या है, यहाँ का कोई स्टाफ कुछ जानता है कि नहीं जानता है। तो इन्होंने कहा कि इसको आज मैं जाता हूँ, लाके यहाँ कर देता हूँ, हो सकता है कि बीमार हो, नहीं आ पा रही हो, क्या बात है। तो जब वो उसकी तरफ बढ़ने लगे तो वो धीरे धीरे आईसीयू के अंदर चली गई। जब वो आईसीयू के अंदर चली गई तो ये उसके पीछे पीछे गए, और जब ये आईसीयू के अंदर पहुंचे तो वो पूरा कमरा एकदम ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। और इन्होंने देखा कि वो औरत आईसीयू की जो टेबल होती है, ऑपरेशन टेबल, उस पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। तो उन्होंने कहा, कौन है आप? यहाँ कल से क्या कर रही हैं? आपको इतनी चोट लगी, आपको इलाज की जरूरत है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इतना ही वो बोले, उसके बाद वो औरत उठकर धीरे धीरे उनके पास आने लगी। तभी बीच में उनके दोस्त ऋषि ने उनको पीछे से आवाज लगाई, रोशन रोशन जल्दी आओ, पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। तो रोशन जी जल्दी से भागकर अपने पापा के पास आए। तो उनका थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, इस वजह से फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिया, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। और फिर उसके बाद दोस्तों तीसरी रात रोशन जी और ऋषि जी खाना खा रहे थे और हॉस्पिटल के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, बस ढेर सारे कुत्तों की भौंकने की बहुत आवाज आने लगी, बहुत आवाज आने लगी। उन्हें लगा कि ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि रोशन जी ने देखा कि हॉस्पिटल के दूसरे साइड एक बड़ी सी विंडो थी, वो औरत उस विंडो पर खड़ी थी और उसी के बाहर से कुत्तों के भौंकने की बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। तो रोशन जी ने ऋषि जी को दिखाया कि देखो यार, वो लड़की 3 दिन से उसने सेम ही कपड़े पहने हुए हैं और उसे बहुत चोट लगी है, चेहरा उसका पूरा बालों से ढका रहता है, मैं देख भी नहीं पाता हूँ, और वो पता नहीं क्यों वहां पर उस हॉस्पिटल के उस एरिया में है। तो रोशन जी और ऋषि जी ने कहा, चलो देखते हैं यार, मुझे लगता है उसे कोई मदद की जरूरत है। तो दोनों लोग दोस्तों उस औरत के पास धीरे धीरे जाने लगे और वो औरत फिर से आईसीयू के अंदर ही चली गई। और जैसे ही वो आईसीयू के अंदर वो लोग गए, पूरा कमरा एकदम ठंडा था। तो ऋषि जी को थोड़ा बहुत इस बारे में जानकारी थी, तो ऋषि जी ने कहा कि ये कमरा एकदम ठंडा है। रोशन जी ने कहा, हाँ मैं कल भी आया था, तो भी परसों आया था, तो भी ये कमरा बिल्कुल ठंडा था, बाकी सब जगह नॉर्मल है। और उन लोगों ने देखा कि वो औरत फिर से उसी आईसीयू के ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई थी। तो इन लोगों ने कहा कि ये यहाँ क्यों लेटती है, आखिर ये कहीं हमें डॉक्टर तो नहीं समझ रही है। तो रोशन जी ने कहा, अरे भाई आप क्यों यहाँ पर रोज आकर लेट रही हैं, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल का ये पार्ट बंद है, उधर वाले पार्ट में चलिए, उधर वाला ठीक है, यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर आपका इलाज नहीं होगा, आपको इतनी ज्यादा चोटें लगी है कि आपके साथ कोई नहीं है। तो उसके बाद में वो औरत जब उठी ना, तो उसके हाथ पैर अजीब से टेढ़े से हो गए और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तो रोशन जी को तो समझ नहीं आया, लेकिन ऋषि जी को कुछ समझ में आया, उन्हें खतरे का एहसास हो गया। उन्होंने कहा, रोशन ये कोई इंसान नहीं है, इसी वजह से ये हॉस्पिटल का ये पार्ट बंद है। और दोस्तों वो ऋषि जी ने रोशन जी का हाथ पकड़ा और जैसे ही भागने लगे, वो हॉस्पिटल की तरफ ना जाकर दूसरी तरफ भागने लगे। और वो लोग जैसे उस खिड़की के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि ढेर सारे कुत्ते वहीं खिड़की पे खड़े हैं और बहुत तेज गुर्रा रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई बुरी चीज देखी है। और दोस्तों आपको पता है कि अगर कोई बुरी चीज, बुरी आत्मा हमारे आसपास होती है तो सबसे पहले जानवरों को आभास होता है, यानी कि उन्हें आभास हो गया था कि वो कोई अदृश्य शक्ति थी, बुरी स्पिरिट थी। और जब वो लोग उस कॉर्नर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो औरत हॉस्पिटल रूम मतलब आईसीयू रूम के बाहर आकर खड़ी थी। उसका पूरा हाथ पैर अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा था और वो उनकी तरफ ही बढ़ रही। एक तरफ दोस्तों वो औरत थी और एक तरफ वो
खिड़की के बाहर डरावने कुत्ते। तो इन लोगों को समझ नहीं आया कि ये लोग क्या करें। अगर आगे बढ़ते तो वो औरत का सामना करना पड़ता, और पीछे बढ़ते जाते तो वो पीछे सारे ढेर सारे सड़क वाले कुत्ते थे। इन लोगों को समझ नहीं आया, और वो औरत जैसे जैसे इनकी तरफ बढ़ रही थी, ठंडी हवा इनको लग रही थी, ठंडी हवा इनकी तरफ आती जा रही थी, और ये दोनों डर की वजह से बिल्कुल कांपने लगे। और इन दोनों ने कुछ भी नहीं समझा, सोचा और खिड़की से बाहर कूद गए। लेकिन दोस्तों, खिड़की से बाहर कूदने के बाद जो बाहर कुत्ते थे उन्होंने इनका कुछ नहीं किया, क्योंकि ये अच्छा था कि वो हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर था। अगर शायद दूसरी तीसरी मंजिल होती तो ये लोग बच भी नहीं पाते। और जब इन लोगों ने नीचे कूदा और देखा तो वो औरत खिड़की पर आई और उसने हाथों से अपने बालों को हटाया, और उसका चेहरा बिल्कुल ही डरावना था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल से चमक रही थी और वो हंस रही थी। और ये लोग बहुत जोर से भागे और आगे की तरफ से जब रिसेप्शन पे आए और उन्होंने सारी बात बताई, तो उन लोगों ने कहा कि वो हॉस्पिटल का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, हॉन्टेड है, वहाँ पर कोई नहीं जाता है, आप लोगों ने जाकर बहुत बड़ी गलती की। तो रोशन जी ने कहा कि अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बोर्ड वगैरह लगाना चाहिए। तो बोला कि नहीं, पहले लगा था लेकिन कुछ इधर बीच काम वाम चल रहा था, इस वजह से हटा दिया गया था। तो पूछा कि आखिर है क्या, तो बताया कि शायद कोई मतलब शादीशुदा औरत थी जो शादी के बाद विदाई होती है वैसे ही जा रही थी, मतलब तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और जब यहाँ पर ऑपरेशन मतलब उसका अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चोट आई थी, तो उसी दुल्हन के जोड़े में ही वो हॉस्पिटल में आई थी और ऑपरेशन टेबल पर ही इसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के उस एरिया में भटकती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, इस वजह से हॉस्पिटल का वो एरिया बंद कर दिया गया है और इस एरिया के बाहर वो कभी नहीं आती है। हॉस्पिटल के स्टाफ या मरीज बहुत लोगों को वो हॉस्पिटल के दूसरे कोने में अक्सर देखकर दिखती है और अपने पास बुलाती है। आप लोग की किस्मत बहुत अच्छी है जो आप लोग बच गए। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, और ये पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं ये हर इंसान को पता होना चाहिए। जो लोग नहीं मानते हैं उनको लगता है ये सब बकवास है, लेकिन दोस्तों ये सब होता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो या तो आप भी सतर्क हो जाइए, कभी अपने जीवन से रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और रोशन जी और ऋषि जी आज तक उनके दिमाग से ये बातें, ये घटना नहीं निकल पाई हैं, और उनको अब तो ये है कि वो कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के बारे में पहले अच्छे से पता करके ही जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? आशा है अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पर वर्क करूँगी और उसे दुनिया के सामने लाऊंगी। तो दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।